सोहा बेटी। जी कहिए दादी। उस नागिन ज़मरुद ने अभी मुझसे क्या कहा जानती हो तुम? उसने कहा कि आज से इस घर में औरतों और बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तुम जानती हो मैंने क्या किया? वो लड़की, वो सुस्त लड़की जिसकी कोई इज्जत नहीं, मेरे अपने घर में मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। वो मेरे फैसलों के खिलाफ जा रही है, मेरे अपने ही घर में। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम उनके कब्जे में थी और मैंने तुम्हें वहां से सही सलामत निकाला, उस जगह से जहां से तुम्हारा जिंदा निकलना नामुमकिन था। सिर्फ तुम्हारी जान दांव पे नहीं थी, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है। मैंने घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। लेकिन तुम कहती हो शादी नहीं करोगी बेटी। तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी। सोहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप के हाथ खून से रंग गए। तुम्हारी वजह से हम ऑस्ट्रिच के दुश्मन बन गए। हमारा खानदान, हमारा नाम दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी बेटी। तुम शादी करोगी। तुम खामोश रहोगी और नीचे देखोगी और वो सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम हामिद ऑस्ट्रिच से शादी करोगी ताकि ये दुश्मनी और नफरत और ना बढ़े। तुम शादी करोगी ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और अदनान जिंदा रह सके। तुम शादी करोगी ताकि ये खानदान मजबूत खड़ा रहे उस सब के बाद जो मैंने इसे बचाने के लिए किया। दादी आप मुझे सिर्फ शादी करने को नहीं कह रही, जिंदगी भर तकलीफ सहने को कह रही हैं। मुझे हर रोज खून के आंसू रोने को कह रही हैं। दादी आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत करें। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जहन्नुम में मत भेजें। सोहा बेटी, मैं सारी रात तुम्हारी बात पे सोचती रही। तुम हक पर थी बेटा। यहाँ हो, यहाँ हो। मैंने कुदरत खातून को फोन करके हमारे फैसले के बारे में बता दिया। कुदरत खातून, मेरी पोती आपके भांजे से शादी नहीं करेगी। इस शादी का होना अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कोई और हल निकालते हैं। तो ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तो सुहा नहीं चाहती, मतलब ये आपका आखिरी फैसला है। आपने अच्छी तरह सोच लिया है? कुछ ऐसा ही है। खून बहाने से खून बहता रहता है। हमारा मुआहदा खून से रंगा हुआ था और इसे कोई नहीं मिटा सकता। दादी जान! तुम और तुम्हारा बच्चा भी मर जाओगे। हम मौज के छे। अगर कोई अपना वादा नहीं निभाता तो हम उसका गोश्त काटते हैं और खून बहाते हैं।
मैंने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है। मैंने घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। तुम ये शादी करोगी? खुश आमदीद प्यारे बेटे। बहुत शुक्रिया। बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। तो तुम तैयार हो? तुमने फैसला किया? सोहा बेटा, तुमने फैसला किया या नहीं? तुम जानते हो ना बेटा, हम ये मुआहदा क्यों मानते हैं? हम उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि खून बहाना खत्म हो गया है, और उन्हें यह भी बावर कराएंगे कि इस मुआहदे से हम अमन में हैं। हम उन्हें ये सोचने देंगे ताकि अदनान दमीर खान हमें बार बार तंग न करे। और तुम सोहा दमीर से जल्द शादी करोगे। जब तक मैं अपने पोते को अपनी गोद में न ले लूं, मुझे सब्र नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असल में मेरा बेटा उस लड़की के साथ मजे कर रहा था। वो तो हमारे खानदान के लायक तक नहीं। उसे तकलीफ देना, तुम जलील करना, उसे उसकी इज्जत को दागदार करना, उसे शर्मिंदा कर देना। लेकिन पहले मेहरबान रहना, उसका एतमाद जीतना ताकि वो भरोसा करे। उसके बाद तुम जानते हो कि क्या करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बताओ, बीवी और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आपके लिए दुआएं करते हैं। सुबह बखैर। कुछ लोग खानदान में होने का दावा करते हैं मगर खानदान की कोई परवाह नहीं उन्हें। मैं अपनी बीवी को एक रात बाहर लेकर गया था, इसमें क्या बुराई है? कैसी हो मेरी जान? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अदनान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो सोहा।
मैंने कुदरत साहिबा की भांजी से शादी करने का इरादा कर लिया है। वो क्यों? और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शायद वो अच्छा इंसान हो। मुझे नहीं पता कि आपने इस तरह से क्या दबाव डाला कि इसने एक रात में अपना फैसला बदल दिया। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ अदनान, बस करो। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद ही शादी करना चाहती हो उससे। सोहा ना ही उस लड़के से मिलेगी और ना ही उससे शादी करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अदनान है तुम्हारे साथ, तुम बस फिक्र मत करो। सानिया, मैंने तुम्हें कल रात कुछ कहा था, याद है ना बेटी? मायूस मत करना मुझे। कैसे हैं आप अदनान? मैं ठीक हूँ सानिया, तुम कैसी हो? वो दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ। क्या हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां हमें कोई ना देखे? प्लीज अदनान। ठीक है। जमरुत आपा, अदनान भाई को किसी तरह भी राजी करें आप। मुझे उससे एक बार मिलना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें नहाने के लिए भी शायद अदनान से पूछना पड़ेगा। अपने ही घर में हम लोग गैरों की तरह रह रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी, सिर्फ एक ही बार मिलना है ताकि सब ठीक हो जाए। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो इसकी इजाजत नहीं देगा। इजाजत दे। अम्मी, अदनान और उसकी बीवी एक दिन हम दोनों को पार्क में खेल खिलाने ले जाएंगी, देखिएगा। समझ रही हैं आप? हम उनके पालतू कुत्ते जैसे हो गए, खासतौर पर आप और मैं। आप उनसे ये कह दें कि मेरे गले में एक पट्टा भी डाल दें, कहीं मैं खो न जाऊं। अरे तुम फिक्र ना करो, जल्दी ये मसला भी खत्म हो जाएगा। लगता तो नहीं है ऐसा। मुझसे तो ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। काश कि आपकी बात सही हो, वरना ये सब सहते सहते थक चुका हूं मैं। कब निकलूंगा इन मसलों से ताकि अपने घर वालों के साथ खुश रह सकूं। अच्छा बताओ, क्या बात है? अदनान, अदनान साहब, अजमत साहिबा ने मुझसे कहा कि मुझे आपके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, लेकिन आप मेरे भाई जैसे हैं, बाप जैसे हैं। मैंने आपकी शादी या खानदान को बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ और मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। अदनान साहब, अगर जरूरी हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? कहीं नहीं जा रही, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परेशान ना हो। मैं जानती हूँ, ठीक है। तुम क्या बातें कर रहे थे सानिया से? कोई हम बात नहीं। अदनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा हम बात नहीं, तुमने सुना नहीं क्या? सोहा चाहती है मैं तुमसे बात करूं। वो उस लड़के से मिलना चाहती है, वही लड़का जो कुदरत साहिबा का भांजा है। सब बिगड़ चुका है। ये लोग किस किस्म के हैं? आखिर उस लड़की को इतना कैसे उलझा सकते हैं? इस घर में किसी भी शख्स के पास अकल नहीं और ना ही किसी के दिल में हमदर्दी है।
मैं इजाजत नहीं देता, इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे घर से निकल जाओ। अदनान, जरा होश में रह के बात करो। दादी जान, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में हमला किया, सुहा को अगवा किया, जमरुद और मुझे मारने की कोशिश की थी। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको होश में आकर सोचना चाहिए। आप गोली चलाए, मैं आपके पीछे हूं। कुदरत खातून का हाथ चूम। सुहा, सुहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने वादा किया है अदनान भाई। हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ये शादी मंजूर है। शाबाश लड़की, शाबाश। ये मेरा भांजा है, देख लो। तो चले हामिद साहब। एहसान, एहसान सुहा का बॉडीगार्ड है। वो जहां जाएगी एहसान साथ होगा। आप लोग इसे भी पहचान लें। एहसान, नजर रखना इन पर। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं किसी भी हालत में ये शादी कबूल नहीं करता और इसे रोकने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर सुहा के एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो उसके खानदान का हर फर्द पछताएगा। याद रखिएगा ये बात। माँ आप जैसी नहीं होती। बस करते हैं। और आप अपने बेटे के खोने को अपने दिल की बुराई का जवाब देना बंद करें। आह प्यारी मासूम लड़की, मुझे तुम पर अफसोस है। मेरी बात सुने। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। एक नई शुरुआत होगी अब, और हमारी इस नफरत को खत्म करने की वजह हमारे ये बच्चे बने। उम्मीद है ये फैसला सबके लिए अच्छा होगा, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि सब बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे अब्बास साहब। अभी मुझे बहुत जरूरी फोन कॉल करनी है। हाँ जरूर कीजिए। बुरहान, शुरू कर दो। जैसे आपका हुक्म।